संजोग से भगवान की माया थी ना, तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और इन्हें जो है कारावास में डाल दिया गया। इनके घर में जो इनकी पत्नी और पुत्री थी, ये दोनों भी बड़ी दुखी हुई। घर में चोरों ने जो भी धन था वो सब चुरा लिया और सारी संपत्ति जो है इनकी नष्ट हो गई। तो कुछ समय के पश्चात जो है इसकी कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। जो जिस घर में गई थी उस ब्राह्मण की कन्या इसकी सहेली थी। तो उसके घर में भगवान की कथा थी, तो उसने कहा था कि मेरे यहाँ कथा है, तो मेरे यहाँ कथा में जरूर आना। और यह जो है भगवान की कथा को बैठ करके सुनने लगी उस ब्राह्मण के घर में। और कथा जब सुनने लगी तो कहते हैं कथा सुनने में कुछ देर रात हो गई। रात हो गई तो कुछ देर रात होने पे घर में जब आई तो माँ ने कहा कि बेटी तो रोज तो समय पे आ जाती थी, आज इतना समय कहाँ लग गया। पुत्री रात्रे स्थिता पुत्र किमते मनसी बिटिया इतना समय कहाँ लगा दिया, तेरे मन में क्या चल रहा है। याद रखना, माँ बाप की कमाई संपत्ति नहीं है, माँ बाप की कमाई संतान है। संतान योग्य है तो आप जगत के सबसे अमीर व्यक्ति है ना। तो योग्यता की कसौटी क्या है, धार्मिक ना। अगर उनके जीवन में धर्म है या उनके जीवन में संस्कार है तो आप जगत में सबसे अमीर व्यक्ति। माँ तुरंत बोली कि मैया एक मंदिर में पहुंची हूँ और भगवान की कथा सुनने में बहुत मन लग गया, तो समय का ख्याल नहीं रहा। भगवान का नाम सुनी, कहा कौन भगवान बिटिया। बिटिया ने कहा कि सत्यनारायण स्वामी। बोले अच्छा बेटी, तो सत्यनारायण को सुनते मार रोने लगी ना, नेत्र सजल हो गए। मैया को रोता दे, बिटिया भी रोने लगी। पूछा क्या हुआ माँ, कोई अपराध हो गया क्या मुझसे। नहीं बेटी, तूने बहुत अच्छा काम किया। क्यों। कहा भैया तूने मुझे भगवान की याद दिला दी, हम भूल गए थे ना। राम जी ने एक बार प्रेम से हनुमान जी के सर पे हाथ फेरा। हनुमान जी आए, बोले जी स्वामी कहिए। कहा कि आप लंका गए थे, आपको तो बहुत कष्ट हुआ ना, बहुत पीड़ा भोगनी पड़ी। ने कहा नहीं प्रभु। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, आपकी कृपा से सब काम हो गया। बोले अच्छा। बोले लंका कौन जलाया। बोले लंका को जलाया रावण के पाप ने, हमने थोड़ी जलाया, वो पाप था इसलिए जल गए, हमने तो कुछ नहीं किया। बोले तो विपत्ति तो आई होगी आपके ऊपर। बोला नहीं। हनुमान जी कहते हैं कोई विपत्ति नहीं है। विपत्ति क्या है, श्री हनुमान जी अपने श्रीमुख से कहते हैं, हनुमंता विपत्ति प्रभु सोई। भजना न होए, भजना न होए। विपत्ति ये है कि जब आपका भजन नहीं होता ना, तो आपका भजन जीवन में होता रहे, आपकी याद बनी रहे, ये जगत की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए कथा का सूत्र है कि जब कभी आप भगवान के पास जाइए तो यही प्रार्थना करनी कि हे प्रभु, इस संसार में मैं इतना उलझ न जाऊं कि आपको भूल जाऊं ना। तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। श्री पूज्य परम श्रद्धेय संत श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूल न जाऊं। क्यों, ये संसार हर लेता है चित्त को ना। जैसे मैं बताऊं तो भगवान को न भूलना ये सबसे बड़ी भक्ति है। ठाकुर जी का स्मरण होता है। माँ बिटिया के गले लगी कि बेटी आज तेरे कारण भगवान याद आ गया। और माँ बेटी ने अगले दिन संकल्प लिया, आज भिक्षा में जो मिलेगा ठाकुर जी का पूजन करेंगे। बैठ करके भिक्षा मांगी और जो मिला वो लेकर के बैठकर भगवान की कथा सुनी। कथा सुन के प्रार्थना करी कि हे हरि,
कहा बिटिया पति और दामाद आ जाएं, फिर हम और धूमधाम से पूजन करेंगे, यही हमारा संकल्प है। भगवान ने संकल्प को सिद्ध किया। वहाँ राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। राजा ने जो धन लिया था दोनों के दोनों को सम्मानपूर्वक विदा कर दिया। भगवान की चौथे अध्याय की बहुत छोटी कथा। यात्रा कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विका ब्राह्मणे तो चौथे अध्याय की कथा में कहते हैं भैया एक यात्रा की कथा है। कि साधु नाम का बनिया दामाद के साथ यात्रा के लिए निकला। जो धन राजा ने दिया था वो सब लेकर के धन के रक्षक दूतों के साथ मंदिर में पहले पहुंचा। कहा न जाने किस देवता की कृपा से मुक्त भय भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ा। भगवान को नमस्कार और मंगलाचरण कृता मंगलाचरण किया। मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण वाले भगवान का ध्यान स्तुति भजन यजन कीर्तन आवाहन अर्चन आदि करना ही मंगलाचरण। मंगलाचरण किया। ब्राह्मण को धन देकर के संतुष्ट किया, दक्षिणा प्रदान करी, दीन दुखियों को भी कुछ खिलाया ना। कि बेटा तेरी नाव को बड़ी बड़ी से लग रही, इतना दूर से क्या लेके आ रहे नाव में तेरे? हाँ कहा भैया मुद्रा ने तुम के मिच्छते कथम मिच्छते वो डंडे। हे डंडे क्यों पूछ रहा है मुझसे तू? लेना देना है क्या? बोले नहीं। मुद्रा ने तुम के मिच्छते? बोले ना मुद्रा नहीं चाहिए। बोले क्यों पूछ रहे हो? कहा जिज्ञासा कृतवान, जिज्ञासा हो गई मन में। इतनी भरी भरी नाव को लेके गया नहीं था कभी आज, तू पहली बार गुजरा है, क्या है तेरी नाव? बोला यार बाबा को बता दूंगा, न जाने आगे क्या उन चेला पकड़ कर लूट लेता, कौन भरोसा। तो आजकल वेश का भी भरोसा नहीं है। रावण ने वैसे सबको अचंभे में डाल दिया है ना। सीता को हर लिया था वेश लेकर। बोले नहीं इनको सत्य नहीं बताता, झूठ बोल दिया। हाथ जोड़ के बोला कि महाराज कुछ चाहिए तो ले लो, लेकिन आपके काम का नहीं है। बोले हमको नहीं चाहिए, बस जानना है। कहा लता पत्रादिकम चाहिए वर्ते करनो मामा। बोले अच्छा जानो लता पत्रादिकम चाहिए, यही है तेज पत्ता मसाला धनिया ये सब व्यापारियों रखा हूँ, चाहिए क्या? बोले नहीं तेरी बात सत्य हो जाए, हमको क्या चाहिए? तू जो बोला वही सब हो तेरी नाव, और क्या हमको क्या करना। अब भगवान चाहते तो अंतर ध्यान हो जाता है, लेकिन भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं कि भगत एक बार आए, गलती तो माने। भगवान अंतर ध्यान नहीं हुई। भगवान थोड़े दूर जाकर के एक वृक्ष नीचे बैठ गए तो प्रतीक्षा करने लगे। अब ये नाव हल्की हुई, तुरंत बाबा जी गए कि नाव हल्की हुई, लहरों के साथ नाव भी हिलने लगी। दामाद को पूछा बेटे ये क्या समस्या चल रही है? कहा बाबूजी जो कुछ बोल रहे थे ना वही है। बोले क्या बोल रहा है? बोले हाँ लता पुत्रादिकम मूर्छित होगी गिर पर। कहा छीटा मारो, उठो उठो, वो देखो बैठे हैं, वो वही बोले तो तेरे पास वही हो जाए। जाओ उधर जाके कुछ करो, नहीं तो घर इतने वर्ष बाद कारागार से छूटे हो, घर जाकर क्या दोगे? बोले हाँ बेटे। तुरंत दौड़ करके गए तो जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम शरणागतम, रक्षा करो प्रभु, शरण में आ गया। बोले नहीं तो भी नहीं आया, तू बोलता बार बार है कि शरण में आ गया हूँ। अगर तू शरण में आ गया होता बेटवा तो ये समस्या काहे होती? बोले रोने लगा। भगवान बोल रहे कि बेटे मारुति सुन मद वाक्यम मम पूजा बहिर्मुख ना। कुछ लोग पूजा बहिर्मुख करते हैं, मतलब बाहर से पूजा करते हैं ना। कहा तू बाहर से पूजा करता है, भगवान की पूजा अंतर्मुख होकर के करिए ना। कहा भाव से, अंतर्मुख होना मतलब भाव से। भगवान कहते हैं भैया जो वस्तु तुम मुझे खिलाते हो मैं उसका भूखा बिल्कुल नहीं हूँ। क्यों? कहा आप अगर सोचते हो ना दीपक से रिश्ता होता
तो सूर्य के रूप में मैं ही जगत को प्रकाशित करता हूँ। मुझसे बड़ा दीपक लाओ तो रिझू ना, तो तुम मुझे नहीं रिझा सकते। मैं ही अन्नदाता हूँ सबका, लेकिन भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। जो भाव से भज लेगा वो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान के सामने कहा प्रभु गलती तो हो गई, मानता ना, उससे अपराध हो गया। कहा यदुक्तम तव सन्निधौ, जो आपके सामने बोला ना वो झूठ बोल दिया था। बोलो मैं जानता हूँ इसीलिए तू आया है। कहा दुखों से जो ठोकर ये खाई न होती तो तुझको इस प्रभु की याद आई न होती। वो तो मैंने तुझे बुलाया, वो दुख मिला तब तुझे मेरी याद आ रही। बोला हाँ प्रभु अब तो क्षमा करना, अपराध तो हो गया, अब क्षमा करो, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है बेटे, अच्छा चाहिए क्या? वो बोल कुछ चाहिए क्या? कहा प्रभु क्या आप सब जानते हैं ना, पुरा वित्तम सर्वम त्राहिमाम शरणागतम ना, पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करो। क्यों? आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित हो जाते हैं। भगवान मैं तो तुच्छ सा जीव हूँ, मैं क्या स्तुति करूं, क्या प्रार्थना, कैसे जानता कि मेरे द्वार भगवान आया है? मैंने भी सोचा कोई रावण हो ना। तो इसके लिए याद रखना, जीवन में साधना और जीवन में आराधना होगी तब दृष्टि शुद्ध हो जाती है, तब हम भगवान को, संत को, ब्राह्मणों को पहचान पाते हैं। नहीं न जाने कितने रावण आज भी साधु के वेश में घूम रहे हैं और बार बार सनातन की संस्कृति को लज्जित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी वो संस्कृति लज्जित नहीं होती। क्यों? जो सत्य है वो सत्य है साहब ना। भगवान ने कहा बेटे क्या? बोले पूरा पूरे ने सबकी रक्षा करो। भगवान कथा तो कह के अंतर ध्यान हो गए। भगवान को प्रणाम करके नेत्र बंद किया, खोला तो भगवान गायब। विश्वास हो गया कि लगता है भगवान आशीर्वाद दीजिए। चमत्कार को तो नमस्कार है ना, अंतर ध्यान है तो भगवान की जय जयकार करी। सत्यनारायण भगवान की। निकल पड़ा आगे, धन के रक्षक दूतों को बोला आगे बढ़ो। नौका आगे बढ़ी, बोला देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है। दूतों को घर भेज दिया, जाओ समाचार दे। दूतों ने समाचार दिया। क्या समाचार दिया? कि सेठानी जी पूजन कर रही थी भगवान की कथा। सेठानी जी सेठ जी आजा नदी के पास से जाइए। सेठानी जी पूजा को अधूरा छोड़ करके भागी। बिटिया ने क्या किया? बिटिया ने प्रसाद को छोड़ दिया। याद रखना, कभी भी जीवन में प्रसाद का तिरस्कार न हो, ये ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा अपराध है। कहा इसलिए अपराध हो गया तो भगवान पे क्या, इसलिए वहां गई तो भगवान ने क्या किया? नौका के साथ पति को अदृश्य कर दिया। अब जाति को दिखाई नहीं दे रहा है। किसी ने कहा लगता है वो डूब गए, क्या नहीं दिख रहे, मतलब डूब गए जल में। रोने लगे, सब रोने लगे। आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया है, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो अपने पति को प्राप्त करेगी। दौड़ करके गई, प्रसाद को ग्रहण किया और जब पुनः लौटी है नदी के किनारे, पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी। तब से पौर्णिमा संक्रांत हो, पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्व पर भगवान की कथा करके यहाँ कहते भैया छोटी सी कथा भगवान के सत्यनारायण जी की। आए हुए बोला बट बच्चे के नीचे भगवान का पूजन कर रहे थे। वहाँ पर राजा उस स्थान पर नहीं गया और भगवान को नमस्कार भी नहीं करता है। जब भगवान को नमस्कार नहीं करता है तो गोस्वामी जी ने कहा हो जाको दुख दारुण दुख देना ताकि मते पहले हर लेना। कहा विपत्ति का कारण दुख। कहा राजा उस स्थान पर नहीं गया जहां भगवान का पूजन हो रहा है।
और भगवान को नमस्कार भी नहीं किया। और ग्वाल वाले जब कथा संपन्न हो जाती है प्रसाद लेकर के जाते हैं, फिर भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करता है। और जब ग्रहण नहीं करता है तो भगवान रुष्ट होकर के श्राप देते हैं कि राजन तुम्हारा राज्यपाट सभी नष्ट हो जाएगा, इसलिए कि तुमने भगवान का प्रसाद का अपमान किया है। इसलिए कहा है कि प्रसादम सर्व दुखानाम कहा महाराज प्रसाद मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। मगर कब? तो स्वामी जी ने कहा ओ जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। कहा जैसा आपका विचार, कहा जैसा आपका विचार रहेगा वैसा भाव। तो भगवान के चरणों में श्रद्धा मनसा वाचा कर रहे हैं। श्रद्धा से भगवान के चरणों में अर्चन बंदन करना चाहिए। जब राजा नहीं जाता है, प्रसाद का अपमान करता है, तो भगवान रुष्ट होकर के श्राप देते हैं। राजन का राज्यपाट सभी नष्ट हो जाता है। पुनः राजा उन्हीं ग्वाल वालों के साथ में जाता है और भगवान की पूजा करता है। तो कहने का मतलब यही है कि आयुधम कुरुते सत्यम प्रथम परम दुर्लभम। कहा राजन ये भगवान सत्यनारायण जी का जो व्रत है बड़ा दुर्लभ व्रत है। कहा कैसे? कहा सुनो कि कथम पुण्याम भक्ति युक्ता फलप्रदा। कहा जो सुनता है उसको भक्ति प्रदान होती है और पुण्य प्रदान होता है। और क्या होता है भैया? कहा धन धान्यादिकम तस्य भवितस्य प्रसादतः। कहा महाराज प्रसाद मात्र से धन की प्राप्ति हो जाती है। देखिए भगवान का नाम तो जो है ना, देखिए कथा तो ये बड़ी अनंत है। गोस्वामी जी ने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहा महाराज ये कथा दिन भर बोला जाए कहा भाव से लो, भाव से लो, मगर श्रद्धा से लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इसीलिए कहा ओ उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहा उल्टा भी जपोगे तो भी चले, मगर श्रद्धा भक्ति भाव से नहीं जपोगे तब, ऐसे नहीं। तो राजा जो है उस प्रसाद मात्र से देखिए भगवान की कृपा वैसे ही सब प्राप्त हो जाता है। और जब प्राप्त हो जाता है तो वहां जाकर के भगवान का पूजन करता है और वैसे ही प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। और उन्होंने कहा महाराज अगली जन्म की कथा सुनाइए। सदानंदो महाप्राज्ञा सुदामा ब्राह्मणो भूत। सदानंद नाम के जो प्रथम अध्याय में जो ब्राह्मण देवता थे वो आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुए और कश्चित सुदामा हुए और कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुए। और जो व्यापारी साधु नामक जो वैश्य था वो निषाद राज केवट बना। जो भगवान राम को, राम सीता लक्ष्मण इनको पार किया, उस पार किया। और जो तृतीय अध्याय में उनका मुख नाम के जो राजा जिनके संतान नहीं थे, समुद्र के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे, वो कौन हुए? महाराजा दशरथ हुए। चौथे पद में 4 पुत्र हुए। और जो साधु नामक वैश्य बनिया जिन्होंने झूठ बोला कि नाव में क्या है, कहा लता पत्रादिकम वर्तते तरणी। कहा महाराज हमारी नाव में धन से भरी नाव को उन्होंने झूठ बोला। वो कौन हुए? मोरध्वज हुआ जो आधा शरीर चीर करके दान किया था। और 5वें अध्याय में जो गंगध्वज नाम के जो राजा थे वो भगवत वैकुंठ हो गए। मनु शत्रुपा आदि सबको जो है ना धर्म के विषय में जो है ना उन्होंने किया। और ऐसे श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान का जो पूजन करता है उसकी बड़ी कृपा होती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है। जय जय श्री स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण कथायाम पंचमुख्याय बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
अक्षर लेके अपने देवता को नमस्कार करिए। पंखा बंद करो भैया।